किसी को भी लिफ्ट मत देना। एक किलर है जो लिफ्ट लेके लोगों को मार रहा है, तो कोई भी हो उसे लिफ्ट मत देना, कार मत रोकना। शुक्रिया बेटा लिफ्ट देने के लिए। ये किसकी आवाज है? सर, जो लिफ्ट लेकर लोगों को मार रहा है वो कोई मर्द नहीं है, औरत है। अभी डीएनए की रिपोर्ट आई है, उससे पता चला है। अबू बकर, ये एक बुजुर्ग औरत थी, रोड पे कब से पैदल चल रही थी, इसलिए मैंने लिफ्ट दे दी। तुम्हें मैंने कहा था किसी को लिफ्ट नहीं देनी, फिर तुमने लिफ्ट दे दी। ये तो बेचारी एक बुजुर्ग औरत है, चल भी नहीं सकती। ये किसी को क्या मारेगी? इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। जरा बात सुनो गौर से अब। हेलो हेलो, फोन क्यों कट गया? एक औरत इतने मर्डर कैसे कर सकती है? आखिर क्या वजह होगी इसके पीछे? उसकी उम्र कितनी होगी? उसका नंबर क्यों नहीं मिल रहा? अंकल, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? आप तो बड़ा खुश रहने वाले इंसान थे। पिछले दिनों मेरे बेटे ने किसी को लिफ्ट दी, उसने उसे मार दिया, इसलिए ये गम नहीं भूल रहा बेटा। देखो, तुमने जिस औरत को लिफ्ट दी है वो किलर हो सकती है, क्योंकि जो लोगों को मार रहा है लिफ्ट लेके वो एक औरत है। मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो, किस लोकेशन पे हो? मैं कार में ही बैठा हूँ, जल्दी आता हूँ तुम्हारे पास। सर, जो लिफ्ट वाला किलर है वो शार्प नाइफ से अपने विक्टिम्स को मार रहा है। पिछले उसके विक्टिम की डेड बॉडी से ये पता चला है। अबू बकर, ये बेचारी बूढ़ी आखिर मेरा क्या कर लेगी? इसे लिफ्ट की जरूरत थी तो मैंने दे दी, बस इसके घर छोड़कर आ रही हूँ। अच्छा, जल्दी इसको जहाँ भी छोड़ना है छोड़ो और घर आओ। ये छुरी क्यों हाथ में पकड़ी हुई है? सब ठीक तो है? बेटी घबराओ मत, ये नाइफ मैंने अभी बाजार से लिया है गोश्त काटने के लिए। हम गोश्त बहुत खाते हैं ना। अम्मी, मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ सब्जी लेने, आप गोश्त कब ले आएंगी? तेरे लिए गोश्त का ही इंतजाम कर रही हूँ। बहुत अच्छा गोश्त आज मिला है, बस अब इसे काटना है। पिछले जो गोश्त लाई थी ना वो भी बहुत अच्छा था, अब भी आप अच्छा ही लाना। ये भी हर किसी को लिफ्ट देती है। सुनिए जरा, मुझे लिफ्ट चाहिए, सब्जी मंडी तक जाना है। नहीं नहीं सॉरी, मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता। आजकल वैसे जो लिफ्ट दे रहे हैं उनके साथ बहुत हादसे हो रहे हैं। मैंने तो बस सब्जी मंडी तक जाना था सब्जी लेने, अम्मी गोश्त लेके आ रही थी। ये जो किलर है अपने विक्टिम्स को मार के उनका गोश्त ले जाता है। अभी पोस्टमार्टम किया तो सारे विक्टिम्स का गोश्त गायब है। नहीं नहीं, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता, अभी मैं खुद परेशान खड़ा हूँ, प्लीज आप जाएं। तुम्हारे साथ जो औरत है, मान लो कि वो किलर है, उसी ने तुम्हारी कार खराब करवाई है। अब किधर हो? मैं पहुंच आया हूँ, तुमने जो जगह बताई थी, तुम तो नहीं हो यहाँ पे। अबू बकर, क्यों इस मासूम बूढ़ी के पीछे पड़ गए हो? बेचारी मेरी वजह से जंगल में फंस गई है। इंस्पेक्टर साहब, इस विक्टिम ने भी लिफ्ट दी थी और ये भी मारा गया। इसकी बॉडी से भी मांस गायब है। किलर ने इसका भी मांस निकाल लिया। आखिर इस औरत से पूछो ना, इतनी उम्र है, इसको तो पता होगा ये कौन सी जगह है। सही बताए, मैं आता हूँ अभी। क्या आपको इस जगह का नाम पता है? हम कहाँ हैं? अगर पता है तो प्लीज बता दीजिए। इससे पहले इस तरह का केस कभी नहीं देखा। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, बहुत कम नजर आता है, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। डॉक्टर साहब, आखिर ये किलर गोश्त क्यों निकाल के जाता होगा? कहीं ये गोश्त खाता तो नहीं होगा? अम्मी गोश्त कब ले आएंगी? मैं तो सारी सब्जी लेके आ गई हूँ कब से। अजीज, गोश्त के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, जल्दी मत कर, बस गोश्त लेकर आ रही हूँ। अम्मी बोटी ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो, पिछली दफा भी आप बड़ी काट के ले आई थी। इतना बड़ा जंगल है अब ये, जहाँ उसकी कार खराब हुई, उसे कहाँ ढूंढूं? रुको जी, आप तो वही हो जो कल मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। इस जंगल में आप क्या कर रही हैं और कहाँ जा रही हैं? वो मेरा घर ही यहीं पे है, मैं और अम्मी यहाँ पे रहते हैं। अबू बकर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने आंटी पर जो इल्जाम लगाया था वो कातिल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे सब पता चल गया है। अच्छा, मुझे तो वो औरत किलर ही लगी थी जो लिफ्ट लेके लोगों को मार रही थी और उनका गोश्त निकाल रही थी। शुक्र है ये वो नहीं थी, तुम बच गई हो। अच्छा अबू बकर, मैं कुछ दिन बात नहीं कर पाऊंगी, अब आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। अबू के कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने होगी। चलो ठीक है,
अब्बू का अच्छे से इलाज कराओ, फिर वापस आ जाओ, फिर बात होगी। अच्छा। हर वक्त तुम्हारी माँ ही खाना लाती रही है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपने लिए करना सीखना होगा। याद रखना, जो डरता है वो भूखा रह जाता है। ये तो साहिरा के अब्बू बैठे हैं। वो तो कह रही थी कि हम इलाज करवाने चले गए हैं बाहर मुल्क, ये तो यहाँ पर बैठे हैं। ये लें, अब तुम्हारी बारी है गए, घर की जिम्मेदारी तुम उठाओ, सिर्फ जाओ और अपने काम को पूरा करो। अंकल जी, आपका तो इलाज होना था बाहर, आप गए नहीं अभी तक? मैं इधर से इलाज करवा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा डॉक्टर मिल गया है। आखिर फिर साहिरा ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो बिल्कुल ठीक है और वो इलाज करवाने जा रही है अब्बू का?